गुरु के साजे निवाजी प्यारे साथ संगत जी, प्यार और सत्कार से कहना धन निरंकार जी। साथ संगत जी, सतगुरु माता जी की असीम कृपा से दासी आप जी के चरणों में ये विचार रखने जा रही है। इन विचारों में हमें यही सीखने को मिला है कि हम हर पल सतगुरु का शुक्राना करें और सतगुरु हमें जो भी दे रहे हैं हम उसी में खुश रहें। अगर कोई हमारा काम हमारे कहे मुताबिक नहीं बनता तब भी हमें सतगुरु का शुक्राना ही करना है कि सच्चे पातशाह इसमें भी हमारा भला ही होगा अगर ये काम हमारा नहीं हुआ। इस तरह हम हर पल शुक्र 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 ही करते रहें। हाँ संगत जी, सतगुरु फरमाते हैं कि जो संतों महात्माओं की निंदा करता है उसका रूप बिगड़ जाता है और उस निंदा करने वाले व्यक्ति को निरंकार की दरगाह में सज़ा मिलती है। सतगुरु कहते हैं कि संत का निंदक कभी सुखी नहीं रह सकता, उसकी कोई भी इच्छा पूरी नहीं हो सकती और वह इस जगत में अपना जीवन भोग कर निराशा में ही मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। इसलिए संतों महात्माओं की कभी भी निंदा नहीं करनी चाहिए। कहते हैं कि जैसे उस व्यक्ति की नीयत होती है वैसा ही उसका स्वभाव बन जाता है। संत का निंदक कभी भी खुश नहीं रह पाता। संतों की निंदा करने वाले व्यक्ति के पाप कर्म बढ़ते जाते हैं और कहते हैं कि वह बुरे कर्मों की कमाई को कभी भी मिटा नहीं सकता। अगर वह संतों की निंदा कर रहा है तो वह बुरे कर्म ही कर रहा है। इसलिए कभी भी संतों महात्माओं की निंदा नहीं करनी चाहिए। साथ संगत जी, एग्जाम्पल ही ले लें कि जिन्हें हम प्यार करते हैं, जिन्हें हम चाहते हैं, जिन्हें हम अपना मानते हैं, हम उसकी कितनी परवाह करते हैं, कितना उनका आदर करते हैं, कितना उनका ख्याल रखते हैं। अगर कोई उनके विरुद्ध कोई बुरा शब्द बोल दे तो हम वो शब्द नहीं सुन सकते क्योंकि हमें उस इंसान से प्यार होता है। ऐसे ही यह निरंकार, यह एक ओंकार, यह अकाल पुरख भी अपने चाहने वालों के खिलाफ कुछ भी नहीं सुन सकता क्योंकि जितना प्यार संत महात्मा इस निरंकार प्रभु परमात्मा से करते हैं उससे कहीं ज़्यादा प्यार यह निरंकार परमात्मा उनको करता है। इसलिए यह हर पल हर एक संत महात्मा की संभाल करता है और उनके खिलाफ बोलने वालों को अपनी दरगाह में सजा देता है। ऐसे ही एक स्टोरी है। हाँ संगत जी, एक नगर में एक राजा हुआ करता था जिसके पास किसी चीज़ की कमी नहीं थी, हर चीज़ उसके पास थी। उसके पास धन की भी कोई कमी नहीं थी, राजपाट की भी कोई कमी नहीं थी, लेकिन वह एक बात को लेकर बहुत दुखी रहता था क्योंकि उसका कोई बेटा नहीं था, उसका कोई पुत्र नहीं था। तो वह हर पल प्रभु परमात्मा के आगे यही अरदास करता था कि हे भगवान, तूने मुझे सब कुछ दिया, किसी चीज़ की कमी नहीं रहने दी, लेकिन मेरा कोई पुत्र नहीं है। मैं आपसे केवल एक पुत्र की मांग करता हूँ। तो राजा बार बार परमात्मा के आगे पुत्र की मांग करता रहता। तो उसे लगा कि मेरी यह मांग पूरी नहीं होगी, तो वह एक तांत्रिक के पास गया और उस तांत्रिक ने राजा को नर बलि देने के लिए कहा और कहा कि अगर तुम नर बलि दोगे तो तुम्हें पुत्र की प्राप्ति होगी। तो पुत्र प्राप्ति के मोह में पड़कर राजा नर बलि देने लगा। तो एक दिन सतगुरु श्री गुरु नानक देव जी महाराज भाई मर्दाना जी के साथ उस नगर में पहुंच गए। सतगुरु श्री गुरु नानक देव जी महाराज का दिव्य रूप देखकर
और उनके दिव्य कीर्तन को सुनकर लोग उनके पास आने लगे। लोगों की भीड़ सतगुरु के पास लगने लगी। उस नगर के सभी नगरवासी राजा के कर्मों से बहुत दुखी हो गए और सभी नगरवासी डर के साए में जी रहे थे और डर डर कर रह रहे थे। तो जब सतगुरु श्री गुरु नानक देव जी महाराज वहाँ पर गए और लोगों की भीड़ सतगुरु के पास लग गई, तो नगरवासियों ने सतगुरु के आगे अरदास की। वे हाथ जोड़कर सतगुरु से कहने लगे कि हे सच्चे पातशाह, आप संत महापुरुष हो, हम आपको अपना दुख बताने आए हैं। हम इस नगर में बहुत दुखी हैं क्योंकि राजा पुत्र प्राप्ति के लिए रोजाना किसी न किसी की बलि चढ़ा देता है और हम सभी नगरवासी डर के साए में जी रहे हैं। जाने कब किसकी बारी आ जाए, इसी डर में हम सभी नगरवासी जी रहे हैं। हे सतगुरु महाराज, हमारी मदद करो। तो इतनी देर में वहाँ पर राजा के सिपाही आ गए। वह नगरवासियों को कहने लगे कि हे नगरवासियों, हर रोज़ की तरह राजा को आज फिर बलि देनी है। तो इतना सुनते ही वहाँ पर शोर मच गया और सभी वहाँ से भागने लगे। लेकिन भाई मर्दाना जी और सतगुरु श्री गुरु नानक देव जी महाराज वहीं पर बैठे रहे। तो राजा के सिपाहियों ने भाई मर्दाना जी और सतगुरु श्री गुरु नानक देव जी महाराज को पकड़ लिया और राजा के सामने पेश कर दिया। तो जब सतगुरु श्री गुरु नानक देव जी महाराज राज दरबार में गए तो राजा को लगा कि सिपाही आज इनको पकड़ कर लाए हैं और वह सोचने लगा कि ये तो कोई फ़कीर दिखाई पड़ते हैं। तो सतगुरु श्री गुरु नानक देव जी महाराज ने राजा से सवाल किया कि हे राजन, तुम नरबलि क्यों देते हो? तो राजा ने सतगुरु श्री गुरु नानक देव जी से महाराज से कहा कि मैं यह सब नहीं करना चाहता था, लेकिन मुझे पुत्र प्राप्ति के लिए ये सब कुछ करना पड़ रहा है। मुझे भगवान ने सब कुछ दिया है लेकिन एक पुत्र नहीं दिया और ये पुत्र प्राप्ति के लिए ही मैं कर रहा हूँ। तो यह सुनकर सतगुरु ने कहा कि तुम जिन लोगों को मार रहे हो वह सभी भगवान के ही पुत्र हैं, भगवान की ही संतान है। तो तुम भगवान की संतान को मारकर अपनी संतान कैसे प्राप्त कर सकते हो? और सतगुरु श्री गुरु नानक देव जी महाराज ने राजा को कहा कि हे राजन, तुम 40 दिन तक थड़े पर बैठकर इस निरंकार का ध्यान करो, इस निरंकार का सिमरन करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा, तुम्हें पुत्र प्राप्ति होगी। तो साथ संगत जी, जैसा सतगुरु श्री गुरु नानक देव जी महाराज ने राजा को कहा था, राजा ने बिल्कुल वैसा ही किया। उसके कुछ दिनों के बाद राजा को पुत्र की प्राप्ति हुई। तो सतगुरु श्री गुरु नानक देव जी महाराज से खुश होकर राजा ने गुरुद्वारे के लिए 20 एकड़ ज़मीन दे दी और यहाँ पर राजा ने सतगुरु श्री गुरु नानक देव जी महाराज को ज़मीन दी थी और यहाँ पर गुरुद्वारा बना हुआ है। यह गुरुद्वारा उत्तराखंड के बागेश्वर में स्थित है। संगत जी, इस कहानी से, इस सच्ची घटना से हमें यही शिक्षा मिलती है कि संत महात्मा हमें सही मार्ग दिखाने के लिए आते हैं। यह तो जीवन में हमारा मार्गदर्शन करने के लिए आते हैं, लेकिन कभी कभी हम अपने मन के पीछे लगकर किसी चीज़ की प्राप्ति के लिए उसके मोह में पड़कर गलत रास्ते अपना लेते हैं, जिससे कि दूसरों का नुकसान होता है और फिर हमें उसका हिसाब किताब इस निरंकार की दरगाह में देना पड़ता है और भारी दुख भी उठाना पड़ता है। जबकि हम उस वस्तु को परमात्मा से सीधा मांग सकते हैं। यह मालिक जानी जान है, यह हमारे बारे में हमसे ज़्यादा जानता है, यह अंतर्यामी है। इसको पता है कि किसको कितना देना है और कब देना है और क्या नहीं देना है। ये सच्चा पातशाह सब कुछ जानता है, क्योंकि इसे हमारे अच्छे और बुरे की अच्छी तरह खबर है। यह हमें जो भी देता है हमें उसके लिए शुक्र करना चाहिए और हम जो इससे मांगते हैं अगर वह नहीं देता तो अवश्य ही उसके पीछे कोई राज ज़रूर है, फिर उसका अभी समय नहीं है। लेकिन मालिक के भेजे हुए संत महात्मा अगर किसी से खुश होकर किसी को कुछ कह देते हैं तो यह निरंकार उनकी बात को ज़रूर पूरी करता है। परमात्मा के लिखे हुए को संत
परमात्मा के लिखे हुए को संत पूरा करते हैं, लेकिन संतों के किए हुए को परमात्मा पूर्ण करता जरूर है। ये अपने भक्तों के वश में होता है, ये अपने भक्तों से बहुत प्यार करता है। और जो भी आशीर्वाद संत महात्मा दे देते हैं, इस निरंकार को पूर्ण करना होता है। इसलिए हम अपने सतगुरु के आगे, संतों महापुरुषों के आगे अरदास करें कि हमारी सेवा भावना को देखकर, हमारी प्रेम भावना को देखकर सच्चे पातशाह हमें अपने चरणों से जोड़ कर रखना। ये सतगुरु बड़ा दयालु होता है, बड़ा कृपालु होता है। कहते हैं संपूर्ण अवतार बाणी में शब्द भी है, सारी दुनिया वासवित तेरे, तू भगतां दे वस कर तार। संगत जी, सारी दुनिया को इस सतगुरु निरंकार ने अपने वश में किया हुआ है, लेकिन भगत जो हैं ये अपनी प्रेम से, सच्ची श्रद्धा भावना से सतगुरु निरंकार को अपने वश में कर लेते हैं। जैसे आज सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज ने भी सारी शक्तियाँ अपने भगत को दे दी हैं, अपने गुरसिक को दे दी हैं। सतगुरु माता जी कहते हैं कि जो भी आशीर्वाद आप यहाँ से लेना चाहते हो, वो आप अपने पास बैठे हुए किसी भी महात्मा से ले लो। इस सतगुरु निरंकार का ध्यान लगाकर आप जब जो भी मांगोगे, वो महात्मा आपको आशीर्वाद देंगे, वो ज़रूर पूर्ण होगा। तो इसी तरह हम सच्चे पातशाह के आदेशों को मानते चले जाएं, और जो भी हमें आशीर्वाद मिल रहे हैं उनके ऊपर हम पूर्ण विश्वास रखेंगे, तो अवश्य ही हमारी झोलियाँ खुशियों से भरी रहेंगी। हमें किसी भी चीज़ की कमी नहीं आएगी। लेकिन हम अपना विश्वास डुलायमान ना करें। अगर हमें अगर किसी चीज़ की ज़रूरत है, वो नहीं मिल रही, तो हम किसी के कहने में लग कर हम इधर उधर भागने की कोशिश ना करें, इधर उधर लेने की कोशिश ना करें। क्योंकि ये जो दुनिया है, ये तो वहमों भ्रमों में ही डालती है। जैसे सतगुरु माता जी ने हमें टॉपिक द्वारा भी समझाया कि ब्रह्म की प्राप्ति और भ्रम की समाप्ति। सतगुरु ने हमें ये ब्रह्म ज्ञान दे दिया है, हमने इस ब्रह्म ज्ञान पर अटल रहना है। हमने कभी भी इधर उधर किसी के कहने में लगकर नहीं जाना, और ना ही अपना नुकसान करना है, ना ही दूसरे का नुकसान करना है। हमने इस परम पिता परमात्मा पर अपना पूर्ण विश्वास रखना है। सच्चा पातशाह जो भी हमें देगा, हमारे भले के लिए ही होगा। संगत जी, संपूर्ण हरदेव वाणी में भी सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज ने हमें समझाया है, प्रभु भले ही वो ना देगा जिसकी हमको हसरत है, लेकिन वो अवश्य ही देगा जिसकी हमें ज़रूरत है। डॉक्टर को मालूम होता किसको कैसा रोग है, वैसे ही दवाई देकर कर देता निरोग है। माता पिता को पता है किसमें बच्चे का कल्याण है, वो ना देंगे जिससे होता बच्चे का नुकसान है। अपने बंदों का कभी ना बुरा है चाहा मालिक ने, कहे हरदेव हमारा हरदम भला है चाहा मालिक ने। हम हर पल सतगुरु के ऊपर अपना विश्वास रखें कि हमारा सतगुरु हमेशा हमारा भला ही कर रहा है, भला ही चाह रहा है। हम भूल कर भी इधर उधर ना भटकें। हम इस एक प्रभु परमात्मा को जानकर, इसको मानकर और एक ही हो जाए, तभी ये बात बनेगी। बोलने से बात बनने वाली नहीं है। कहते हैं बोल मेरे खाली रह जान बोलना, इना बोलां नू जिंदगी विच आ जाए तोलना। जो भी हमें बोल कहे जा रहे हैं, जो भी हम सुन रहे हैं, इनको हम अमली जामा दें। हम ये नहीं कि मुख से तो हम कहते रहें कि हमने ब्रह्म ज्ञान ले लिया है, हम इस ज्ञान पर चल रहे हैं, लेकिन अगर कोई ज़रा सा दुख आया तो हम डोल गए, और सुख आया तो खुशी में फूल गए। और अगर कोई चीज़ हमें नहीं मिल रही तो हम दुनिया के कहने में लगकर इधर उधर तांत्रिक के पास, किसी पंडित के पास, किसी इधर उधर ना भागें। सतगुरु के ऊपर अपना पूर्ण विश्वास रखें। सतगुरु हमें अवश्य वो तो चीज़ ज़रूर देगा जिसकी हमें ज़रूरत है, लेकिन ये सतगुरु को पता है कि मैंने किसको कब और क्या देना है। ये सच्चे पातशाह को पता है, और ये हमें देता चला जा रहा है। हम हर समय इसके पाने में रहकर अपना जीवन गुजारते चले जाएं।
और हमें जैसे संत महात्मा गुरु चर्चा में सत्संग में भी हमें समझाते हैं कि हमने जैसे हम खाना बना रहे हैं या कोई भी काम धंधा कर रहे हैं तो हम हर पल इस निरंकार का एहसास करें, इसका सिमरन करें, तो देखो वो खाना भी कितना स्वादिष्ट बन जाता है। अब सत्संग घर में हम जब खाना खाते हैं, लंगर खाते हैं, तो वो हमें कितना स्वाद लगता है, क्योंकि उसमें सिमरन होता है। भजन बोलते बोलते बहनें वो खाना बनाती हैं, सिमरन करते हुए बहनें खाना बनाती हैं, तो जब वो ही खाना हम खाते हैं प्रसाद रूप में तो वो हमें बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। इसी तरह हमें सतगुरु माता जी कहते हैं कि हमने घर में भी जब हम किचन में काम कर रहे हैं, खाना बना रहे हैं, जो भी हम काम किचन में कर रहे हैं खाना बनाने का, तो हम उसमें भी सिमरन करते रहें। तो जो खाने वाले होंगे अपने फैमिली मेंबर्स, संत महात्मा, उनको भी वो खाना बहुत स्वादिष्ट लगेगा और उनके अंदर भी सिमरन की शक्ति और बढ़ती चली जाएगी। सिमरन ही सब रोगों का इलाज है, सिमरन करने से सारे दुख दूर हो जाते हैं। और इस तरह सतगुरु ने हमें सिमरन की जांच भी सिखाई है, सेवा की जांच भी सिखाई है कि घर में जो भी फैमिली मेंबर्स हैं हमने इनकी सेवा करनी है, सतगुरु का रूप समझकर हमने इनकी सेवा करते चले जाना है। और सिमरन, सेवा और सत्संग भी हमें सतगुरु घर बैठे दे रहे हैं। हम सतगुरु के बहुत ही शुक्रगुजार हैं कि सच्चे पातशाह आप जी ने ये कोविड-19 के इस समय में भी आप हमें घर बैठे ये ज्ञान चर्चा लेने का आनंद दे रहे हो। सतगुरु आप बहुत ही दयालु हो, बहुत ही कृपालु हो। हम आप जी के एहसानों का बदला कभी भी नहीं चुका सकते। तेरे एहसान का बदला चुकाया जा नहीं सकता, कर्म ऐसा किया तूने भुलाया जा नहीं सकता। सच्चे पातशाह आप जी के बहुत एहसान हैं, हम आप जी के एहसानों का कर्जा कभी भी नहीं उतार सकते। आप जी ने हम पर बहुत बड़ी रहमत की है, जो हमें सेवा सिमरन सत्संग के साथ जोड़ा हुआ है। इसी तरह अंतिम श्वासों तक हमें अपने चरणों से जोड़ के रखना। और दासी सारे साथ संगत के लिए, सारे संसार के लिए आप जी से झोली फैलाकर यही मांग करती है, हे सच्चे पातशाह सबको तन मन धन के सुख देते हुए सेवा सिमरन सत्संग के साथ जोड़ के रखना। कोई भी दुखी ना हो, कोई भी लाचार ना हो, सबके घरों में खुशियाँ ही खुशियाँ हों। जिसको भी जिस चीज़ की भी ज़रूरत है, जो भी उनके लिए सुखदाई है, सच्चे पातशाह आप जानी जान हो, आप अंतर्यामी हो, घट घट वासी हो। आप जी को सब पता है कि मैंने किसको किस समय क्या देना है, कितना देना है, कब देना है, आप जी जानते हो। सच्चे पातशाह सभी की झोलियाँ खुशियों से भर कर रखना। सभी को सारे सुख दुनिया दे पादो साड़ी झोली विच फिर भी मिलाई रखना, संतां दी टोली विच। स्वर ममता में निरंकारी राजमाता जी ने बताया, दासी भी पहले यही समझती थी कि ये सारे सुख होते हैं, ये महल माड़ियाँ मिल गई, दुनिया में सुख मिल गए, धन दौलत मिल गई, औलाद मिल गई, यही सुख है। लेकिन हाँ संगत जी, ये तो हमें सत्संग में पता चला कि राजमाता जी ने कौन से सुख बताए हैं। ये सुख बताए हैं कि हमारे अंदर प्रेम, नम्रता, प्यार, सहनशीलता, विशालता वाले गुण अगर हैं तो समझो कि हमारे अंदर सारे सुख हैं। अगर हम प्रेम, नम्रता, विशालता, प्यार ये अपनाते हैं तो ये धरती स्वर्ग बनती चली जाती है। तो इन सुखों को हमने अपने जीवन में भरना है। इसलिए कहते हैं कि सारे सुख दुनिया दे पादो साड़ी झोली विच। अगर ये सुख हमारे अंदर विराजमान होंगे तो हम संतों के साथ मिले रहेंगे। सच्चे पातशाह हम यही मांग करते हैं कि हम संतों महापुरुषों के साथ मिले रहें, इनका संग हमें मिलता रहे। पक्कियां दे नाल मिल के बैठो, कच्चियां दे विच मिलो ना, लोकी लख भुलेखे पावन अपनी थां तो हिलो ना। सच्चे पातशाह हमें पक्के संतों महात्माओं का ही संग देना, जिनको मिलते ही हमें आप जी की याद आ जाए। कहते भी हैं, सेई मिलामी जिना मिलिया तेरा नाम चित आवे। हाँ संगत जी, ऐसे संतों महापुरुषों से ही मिलाप करवाना कि जिनको मिलते ही हमें आप जी की याद आ जाए। जैसे सतगुरु माता जी ने भक्ति पर्व समागम में भी कहा है कि
अगर आप फ़ोन पर भी किसी का हाल चाल महात्मा का पूछते हो या कोई भी सत्संग की बात करते हो या उनका हाल चाल ही पूछ लेते हो, तो ये भी आपकी ज्ञान चर्चा है, ये भी आपकी भक्ति है। सच्चे पातशाह, जिस तरह आप जी चाहते हो, जिस तरह आप जी हमसे उम्मीद करते हो, इसी तरह हम आप जी की उम्मीदों पर खरे उतरें। जैसा आप जी चाहते हो वैसा ही हम अपना जीवन बना पाएँ, यही हमें आशीर्वाद देना। दासी सिमरन कराएगी, सभी ने मिलकर सिमरन में साथ देना है। और साथ संगत जी, अगर दासी के मुख से कोई ऐसा शब्द निकल गया हो जो आप जी को अच्छा ना लगा हो, तो दासी को बख्श देना। हम तो अंतर्यामी के आगे यही अरदास करते हैं कि सच्चे पातशाह आप सब कुछ जानते हो। अंतर्यामी नू दसा की हाल दिल दा, मैथों वध एनू है पता मेरी मुश्किल दा। सच्चे पातशाह आप जी को ही पता है, आप जी जो भी करोगे सुखदाई होगा। तो सभी ने सिमरन में साथ देना है, दासी के साथ सभी सिमरन में साथ दें। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। बोलिए सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। निरंकारी राजमाता गुरुवचन अवतार की जय। हाँ संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी।